गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक कंटिन्यूटी। आज कंटिन्यूटी का दूसरा लेक्चर है। तो कंटिन्यूटी में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो है कंटिन्यूटी की वो पढ़ा दी। कुछ रिजल्ट्स थे, कुछ अलजेब्रा उनका, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोशेंट, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस आल्सो कंटिन्यूअस। फिर डेफिनेशन कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ पॉइंट एंड इन जनरल कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ये सब हमने डिस्कस किया। कुछ एग्जांपल्स करवाई मैंने, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin x, cos x, tan x, ये सारे हमने कर लिए। अब कंटिन्यूटी में इतनी थ्योरी जो है थ्योरेटिकल पोर्शन इतना सफिशिएंट है। इसी पर बेस्ड हम एक्सरसाइज करेंगे 5.1। एक एक्सरसाइज है आपको कंटिन्यूटी की और इसी में से आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द फंक्शन, सो गिवन फंक्शन इज 5x minus 3, so continuity at 0, at -3, at 5। so 3 पॉइंट पर कुछ है, एक एक करके करते हैं डिस्कस। तो पहले लिखेंगे हम कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू c पर जब हमें किसी पॉइंट x इक्वल टू c पर जब हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी होती है तो हम क्या करते हैं? तो हम f ऑफ c निकालते हैं और लिमिट निकालते हैं c पर। अगर वो फंक्शन एक से ज्यादा दूर से डिफाइंड है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर क्रिटिकल पॉइंट पर कंटिन्यूटी निकालनी, उसके टर्निंग पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी हो। फिलहाल यहाँ 0 पर अगर एक ही रूट से फंक्शन डिफाइन है तो आप सबसे पहले तो f ऑफ 0 फाइंड करें। f ऑफ 0 हो गया 5 minus, that is 0 minus, that is -3। अब लिमिट फाइंड करें, यहाँ लेफ्ट राइट लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सो आल्सो लिमिट x approaching 0, f of x is equal to limit x approaching 0, 5x minus, this is 5, 0 minus 3, this is minus। so क्या प्रूव हो गया? लिमिट x approaching 0, f of x is equal to f of, hence f is continuous at x equal to 0। और ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था क्योंकि कल मैं आपको जनरल रिजल्ट पढ़ा चुका हूं, वो आपको नोट्स भी मैंने अपलोड किए थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। जब वो हर जगह कंटीन्यूअस है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो 0 और कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन वो कंटीन्यूअस होती है। सो ये फंक्शन का पॉलिनोमियल है, 0 पर छोड़ के आप 1 पर, 2 पर, 3 पर, सब पर एक कंटीन्यूअस आएगी। अब आप इसका दूसरा पार्ट है कंटीन्यूटी एट x इक्वल टू -3। तो देखें f ऑफ -3 वो हो गया 5 into -3 minus, that is -15 minus 3, that is -18। Also limit x approaching -3, f of x is equal to limit x approaching -3, 5x minus 3, this is 5 into -3 minus, this is -15 minus 3, this is -8। this implies limit x approaching -3, f of x is equal to f of -3, therefore f is continuous at x equal to -। तीसरा पार्ट है, इसी तरह से आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप खुद कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। उसमें भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और x इक्वल टू 3 पर आपने कंटिन्यूटी उसकी डिस्कस करनी है। तो ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ये कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पूछी है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट है। यहां पर एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, जनरल कंटिन्यूटी पूछ रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, f of x is equal to x minus, ये भी पॉलिनोमियल है, ये हर जगह कंटीन्यूअस होती है, लेकिन हमने एक तरीके से करना है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी डोमेन आपको पता है, रियल नंबर्स। सो लेट c
बी एनी, जब पॉइंट दिया हो हम डायरेक्ट कंटिन्यूटी उसी पॉइंट पे निकालते हैं। जब डिस्कस करने के लिए बोला गया हो या ये चेक करने के लिए बोला गया हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो हम एक जनरल एलिमेंट ले लेते हैं, जनरल पॉइंट ले लेते हैं उसकी डोमेन में, उस पे चेक करते हैं। उस आर्बिट्रेरी पॉइंट पर, उस जनरल पॉइंट पर अगर वो कंटिन्यूअस हो तो इन जनरल वो कंटिन्यूअस। लेट्स सी द एनी रियल नंबर इन द डोमेन ऑफ then f of c is equal to c minus 1. इसका कोई क्वेश्चन? Also limit x approaching c f of x is equal to limit x approaching c x minus 1. This is c minus 1. This implies limit, क्योंकि पहला रूल है लिमिट का कि अगर लिमिट इंडिटरमिनेट ना हो आप डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर सकते हो। So limit x approaching c f of x is equal to f of c, and f is continuous at x equal to c. This implies f is a continuous function. क्यों continuous function? c पर continuous है एक पॉइंट पर, तो ये जनरल पॉइंट है। ये पॉइंट कोई पर्टिकुलर पॉइंट, ये इसमें से आर्बिट्रेरी पॉइंट ये था डोमेन में से। इट मींस हर एक पॉइंट पर डोमेन के ये कंटीन्यूअस है। जो फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटीन्यूअस हो उस फंक्शन को हम कंटीन्यूअस फंक्शन कहते हैं। सो तीन पार्ट और है इसमें, तो एक पार्ट इसमें भी करना है तो मैं करा लेता हूं, आपको मैं डी पार्ट करा देता हूं। तो ध्यान रखें डोमेन आपको गिवन होती है, ये तो आपको भी पता होती है, जिस x की जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन हो, ना डिफाइन ना आए, डिनोमिनेटर में 0 ना आए, स्क्वायर रूट में माइनस नेगेटिव टर्म ना आ जाए, तो उन वैल्यूज को हम डोमेन में लेते हैं। वो वैल्यू जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, आप खुद देख लेना, डोमेन में दी है 1/x - 5, साथ में लिख दिया x not equal to 5। क्यों? क्योंकि अगर x 5 लोगे 5 - 5 0, डिनोमिनेटर में 0, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगी, तो इसकी डोमेन क्या है? सभी रियल नंबर है एक्सेप्ट 5। तो इसकी डोमेन सारे रियल नंबर नहीं, इसलिए जब मैं एक लाइन लिखा तो लेट्स सी द एनी रियल नंबर, तो वहीं पे खत्म नहीं करता, इन द डोमेन ऑफ f, कि उसकी डोमेन में। तो जब इसकी डोमेन में लोगे तो c 5 नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी डोमेन में 5 नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, बेसिकली मैंने मॉडुलस आपको करवा दिया है, तो आप कर सकते हो, सेम उसी तरह से है, लेकिन फिर भी आपको शायद टफ लगे। कंटिन्यूटी का पहले दूसरा ही लेक्चर है, तो कल जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक बहुत इजी टॉपिक लगेगा कंटिन्यूटी। लेकिन एक सिस्टमैटिकली वे में पढ़ना है। अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सरसाइज करने लगोगे बिना इसकी बेसिक थ्योरी पढ़े, सो कंटिन्यूटी इतना इजी टॉपिक नहीं है। ये कैलकुलस है, ये काफी कंफ्यूज कर सकता है। अगर आप बीच बीच में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ेंगे, आपको इसकी पूरी डिटेल पढ़नी है। So this is the modulus function. So by definition, f of x, mod की क्या definition है? Mod of x is equal to x if x is greater than equal to 0, minus x if x is less than। So ये हो जाएगा x की बजाय यहाँ x minus 5 if x is greater than equal to, sorry, x minus 5 is greater than equal to 0, and minus x minus 5 if x minus 5 is less than, और f of x is equal to x minus 5 if x is greater than equal to 5, minus x minus 5 if x is less than 5। ये फंक्शन बनी। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 5 है, 0 नहीं है, क्योंकि आपको x पर चेक करना होता है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो फंक्शन ये है, x लेस देन 5 है तो फंक्शन है, x माइनस 5 क्या है वो नहीं देखना है आपने। Let C be any real number in the domain of f। तो यहां तो मल्टी रूल फंक्शन है, तो केसेस बनेंगे। केस 1 when c is greater than 5, ग्रेटर देन 5 पे एक ही फंक्शन है, लेफ्ट लिमिट निकालो राइट लिमिट निकालो, एक ही फंक्शन है। सो इन दिस केस f of c is equal to c minus 1।
also limit x approaching c f of x, x c को अप्रोच कर रहा है और c क्या है, c ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है इसका मतलब x भी ग्रेटर देन 5 है क्योंकि x c को अप्रोच कर रहा है, तो x ग्रेटर देन 5 है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है x minus 5, so लिमिट लगाओगे c minus 5, this is f of c, therefore f is continuous at x equal to c greater than 5, जब ग्रेटर देन 5 लेते हो उसमें ये कंटिन्यूअस। केस 2, when c is equal to 5, here f of c means f of 5, f of 5 equal to 5 पर क्या है, 5 minus 5 कितना है, ये 0 आ गया। अब 5 पर जब लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो 5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू होती है, तो 5 से छोटे में फंक्शन ये, और जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 5 से थोड़ी बड़ी, अलग अलग फंक्शन है, तो यहाँ लेफ्ट लिमिट भी निकालनी और राइट। क्रिटिकल पॉइंट पे ध्यान रखना या टर्निंग पॉइंट पे जहां फंक्शन का रूट चेंज होता है उस पॉइंट पे हमेशा लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स निकाली जाती हैं। सो लिमिट x approaching 5 negative means left hand limit, 5 नेगेटिव होगा लेस देन 5 पे क्या है, minus x minus 5, तो लिमिट लगा देंगे minus 5 minus 5, this is minus 0, that is 0, and limit x approaching 5 positive means greater than 5, limit x approaching 5, तो 5 positive तो x minus 5, greater than 5 पे x minus 5, लिमिट लगा देंगे 5 minus 5, this is 0, तो क्या आ गया, this implies limit x approaching 5 negative fx, limit x approaching 5 positive fx is equal to f of 5, therefore f is continuous at x equal to 5 पर भी continuous है, greater than पर भी। अब केस थर्ड, when c is less than 5 पर माइनस c, और जब लिमिट निकालेंगे तो वो भी माइनस तो यहां लेस देन पर या ग्रेटर देन पर आपको दोनों लिमिट्स नहीं निकालनी होती है, उसकी जरूरत नहीं। जब क्रिटिकल पॉइंट है उसमें क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया 5 से थोड़ा छोटा और फंक्शन ये हो, और राइट हैंड लिमिट 5 से थोड़ा बड़ा, फंक्शन ये अलग अलग फंक्शन है तो लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो आपने देखा ये तीनों केसेस में c एनी रियल नंबर था उसकी डोमेन में, तो c हम 5 लेते हैं या 5 से बड़ा लेते हैं, 5 से छोटा लेते हैं, तीनों केसेस में ये कंटीन्यूअस फंक्शन आ रही है, हेंस f is a continuous function, this is the proof, बहुत सिंपल प्रूफ। अब दो पार्ट इसके मैंने आपके लिए छोड़े, जस्ट आप प्रैक्टिस करें, इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी हैं जिनमें आपको एक केस लेकर, तो एक मैंने कल आपको नोट लिखाया था कि जिस पॉइंट पे जिस वैल्यू पे फंक्शन कंटीन्यूअस ना आए तो हम कहते हैं फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, और उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी। इस फंक्शन में अगर पूछा हो तब पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी, तो यहां पर ये फंक्शन हर जगह कंटीन्यूअस है, इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी नहीं था। इन केस जो पॉइंट ऑफ इस तरह की मल्टी रूट फंक्शन आ जाए, पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी पूछे हो आपको, तो ध्यान रखना जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट, उस पे लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग निकालते हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट आने के चांस ज्यादा रहते हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट आपका जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन f of x is x raised to power n, so ये बोल रहा है prove that the function this is continuous at x equal to n where n is positive integer, n positive integer है भाई, n positive integer है, so fn कितना होगा, n की पावर n,
एन पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, फ्रैक्शन होता तो फिर नॉट डिफाइंड भी आ सकती थी लिमिट, लेकिन ये पॉलिनोमियल बन गई। एन पॉजिटिव इंटीजर होने से एक्स एन क्या बन गया, एक्स एन, एन इज पॉजिटिव इंटीजर, सो एन क्या बन गया, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हर जगह डिफाइंड होती है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग एन एफ एक्स, दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचिंग एन एक्स रेज़ टू पावर, दिस इज n raised to power n, this is f of n, therefore f is continuous at x equal to n, hence the proof। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 0 पे, 1 पे और 2 पे कंटिन्यूटी पूछी गई है। शुरू में सारे क्वेश्चन करा रहा हूं ये ताकि आप इससे फैमिलियर हो जाएं किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आपने प्रैक्टिस के लिए आपके काफी एक्सरसाइज जो हम छोड़ूंगा। x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, 5 इफ x ग्रेटर, तो 0, 1 और 2 पे कंटिन्यूटी पूछी है। देखिए 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, अगर डिसकंटिन्यूअस हुई तो 1 पे हो सकती है, बाकी में चांसेस कम है। सो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, सो हियर x equal to 0 means less than 1, less than 1 पे f of 0 कितना होगा, x, x कितना है 0, फिर लिमिट x approaching 0 f of x, 0 क्या है, less than 1 है, less than पे फंक्शन क्या है, x, so this is equal to f of, therefore f is continuous at x equal to, उसके बाद कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, तो 1 पे चेक करते हैं, f ऑफ 1 क्या है, x इक्वल टू 1, तो 1 पे कितना आता है x। अब हम निकालते हैं लिमिट, लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है, दोनों लिमिट निकालें। तो लिमिट 1 पॉजिटिव एफ एक्स, पॉजिटिव एफ एक्स मींस ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 पे क्या है 5, आगे करने की जरूरत नहीं है, राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, सिंस लिमिट x अप्रोचिंग 1 पॉजिटिव f(x) इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। या आप लेफ्ट और राइट लिमिट निकाल के भी कर सकते हो, लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं आई तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं की, देयरफॉर f इज नॉट कंटीन्यूअस। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया 1। 2 पे फंक्शन 5 मान लिया, 2 इज ग्रेटर देन 1, उसमें फंक्शन 5 आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5, राइट भी 5 है, तो वो फंक्शन 2 पे कंटीन्यूअस होगा। इतने क्वेश्चन आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो हम कल करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चंस हैं वहां पर जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 3rd के पार्ट कराए, आपने सेम वैसे करने हैं। एंड में क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट थे, खाली कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए बोला था, यहां भी कंटिन्यूटी वैसे लेट सी बी एनी रियल नंबर करके करना है आपने। फर्क ये आएगा एंड में जिस सी पर वो डिसकंटिन्यूअस आएगा तो आपने उसको कहना है कि दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आज के लिए इतना काफी, बाकी हम कल जो है इसकी एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, बाकी के क्वेश्चन इसके हम 1-2 लेक्चर्स में करेंगे। एक लेक्चर में टॉपिक बड़ा है, खत्म नहीं होगा, बाकी क्वेश्चन इसके हम कल करेंगे। थैंक यू। राजेंद्र सर भी आए थे।